मदर इंडिया चैनल देखने वाले को सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं सुरेंद्र सिंह बैठा हूँ यहाँ। मिस्टर हमारे सीए साहब हैं शशि चड्ढा, जो कि सबसे पानीपत में काफ़ी पुराने हैं और जानी पहचानी हस्ती हैं। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं, कोई ऐसा अफसर नहीं जो इनको ना जानता हो। और इनके कई चेले स्टूडेंट जो हैं वो सीए बनकर पानीपत में बैठे हैं, बाहर भी बैठे हैं। आज मैं उनके पास बैठा हूँ, तो ये बताएंगे आपको अपने बारे में थोड़ा सा और इंडस्ट्री वालों के बारे में, और ये बताएंगे कि ये जो टैक्स की चोरी है ये क्यों होती है और कैसे होती है और इसकी रोक कैसे लग सकती है। इसके बारे में थोड़ा दो चार मिनट प्रकाश डालेंगे। काफ़ी सीनियर हैं ये। चड्ढा साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो। ऐसे जी, मैं 86 से इसमें प्रोफेशन में हूँ। 81 में मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया था, क्वालिफाई 86 में किया। तब से मैं उतार चढ़ाव इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सभी तरह के देखे, और ख़ास तौर पे पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसके बारे में शुरू से, कब टैक्स लगा कब हटा, ये सारी इंसिडेंट का आई विटनेस मैं हूँ। और कई बार लगा और उनको टैक्स को छुड़वा के भी आए। जैसे कंबल पे टैक्स लगा और कंबल के ऊपर टैक्स हटवाने में सिर्फ 5 मिनट लगे हम लोगों को, कि जो हट भी गया। तो पानीपत की इंडस्ट्री जो है, सबसे ज़्यादा तो लोग यहाँ पे इंडस्ट्री जितने हैं वो सेल्फ मेड हैं। एक ये ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी जो आया वो पहले साथ कुछ नहीं लेके आया। यहाँ पे हमारे जितने भी बड़े थे, पूर्वज थे, उन्होंने अपने हाथ से खड़ियाँ चलाई, अपने हाथ से उन्होंने बिजनेस को, छोटे से बिजनेस को खड़ा किया, जिससे धीरे धीरे करके आज पानीपत एक टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रकाश चंद बजाज, मास्टर प्रकाश चंद बजाज, और मास्टर नारायण दास जी, चौक गोल्डन वाले, मास्टर भगवान दास जी लिबर्टी वाले, वसाखा सिंह जी बांगा, बांगा साहब, हाँ जी, ये सारे जो हैं पाकिस्तान से आए थे यहाँ पे। जी कुछ जी नहीं आए थे, खाली हाथ आए थे। जी जी। और इन्होंने यहाँ पे जैसे हम और आप आए थे, हाँ, जैसे हमारे हम तो बुजुर्ग आए थे। खैर यहाँ की बोले, नहीं, हमारे बुजुर्ग वहीं हमारे से, बुजुर्ग भी ऐसे ही आए थे, जी सब कुछ छोड़ के आए थे। जी जी। तो सब लोगों ने इतनी मेहनत की, संघर्ष किया, बड़ा पूरी स्ट्रगल किया। मेहनत की है, जब उनके पास कुछ नहीं था। तो रेफ्यूजी बन के आए थे यहाँ पे हम। तो आज पानीपत शहर जितने रेफ्यूजी थे, उन लोगों ने ऐसा पानीपत को खड़ा किया है कि अगर एक्सपोर्ट में पूरी दुनिया के अब तक पानीपत का नाम आएगा, तो वो सारा जो है श्रेय जो है वो हमारे पूर्वजों को ही जाता है। अब जैसे आपने बात शुरू की कि टैक्स चोरी की। टैक्स चोरी एक उस स्टेज पे हुआ करती थी जब हम 81 में हमने प्रोफेशन में आए, तो वो हमारे पे जो टैक्स हुआ करता था लगभग 92% पड़ता था। ओके। जो इनकम टैक्स होता था, वेल्थ टैक्स होता था, एस्टेट ड्यूटी होती थी, गिफ्ट टैक्स होता था, सारे तरह के टैक्स मिला के 92% टैक्स लग जाता था। तो वो एक सिस्टम था जिसने हमें चोरी करना सिखाया, मैं कहूँ। क्योंकि एक आदमी मेहनत करता है और उसमें 92% सरकार को देना पड़ जाए, तो एक लगता था कि नाजायज़ हो रहा है। तो वो चोरी की जो आदत पड़ी, वो आदमी चलते गए। लेकिन आज मैं बताना चाहूँ कि आज हमारे पे 30% टैक्स है, और अगर देखा जाए स्पेशल टैक्स 15% का भी सरकार ने किया, तो दुनिया में सबसे कम है। और दूसरा, जब से डिजिटलाइजेशन हुई है, ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, उसके बाद तो मुझे ये लगता है कि टैक्स चोरी का कोई पर्पस ही नहीं है, और ऐसा रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। क्योंकि सरकार के पास 360 डिग्री की आज इन्फॉर्मेशन है। एसएससी को अपने बारे में इतना नहीं पता जितना सरकार को एसएससी के बारे में मालूम है। और दूसरा, अगर मैं कोई टैक्स चोरी कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी अवेयरनेस की हम लोगों में कमी है। जैसे जीएसटी जब आया था, तब मेरा जितने भी मैंने लेक्चर लिए जीएसटी के ऊपर, और सबको बताता था कि ये जो सिस्टम आया है, इसमें किसी भी तरह का अगर कोई गलत काम होगा तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है और कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप हुए हैं जो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। और यही हुआ। आपने देखा कि शुरुआत में लोगों ने बोगस बिलिंग का काम हुआ शहर में, पूरे हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन सारे धीरे धीरे करके पकड़े गए। और पकड़ने का जो भुगतना पड़ा है लोगों को, वो इतना बड़ा है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि जब बोगस बिल लिए, वो तो ये सोच के लिए कि शायद 5 या 12% वाला टैक्स जीएसटी का है, उसकी चोरी की। तो उस चोरी क्या थी, एडजस्टमेंट थी कि टैक्स जमा कराना पड़ता है, उसको इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा। लेकिन उसका जब इम्पैक्ट आया जीएसटी पे तो कम आया, उसका इम्पैक्ट इनकम टैक्स पे बहुत बड़ा पड़ा। जो हम कैलकुलेशन अगर करते हैं कि बोगस बिलों के ऊपर लोगों को 130% टैक्स पड़ गया, इनकम टैक्स लग गया।
जीएसटी तो चलो ना दिया था ना लिया था, जो कमीशन दी थी वो खत्म हो गई, लेकिन जो इम्पैक्ट इनकम टैक्स में आया है उसके तो आज भी जो लोग पकड़े गए चाय पी लो साथ साथ। उनके रोंगटे खड़े होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो आज ऐसे हालात हैं। और इंडियन इंडस्ट्री, आप ये देखो कि सारी दुनिया की इंडस्ट्री नीचे जा रही है, एक इंडियन इकोनॉमी है जो ऐसे बूम पीरियड चल रहा है जिसका, और ऐसे पीरियड में हमें काम धंधे की तरफ ध्यान करना चाहिए, टैक्स चोरी वगैरह की तरफ तो ऐसे गलत रास्ते तो हमें अपनाने ही नहीं चाहिए। मैं चड्ढा साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो मैसेज है थोड़ा शॉर्टकट में थोड़ा सर इसको लें आप, और ये ज़रूर बताएं शॉर्टकट में कि इंडस्ट्री वालों और अफसरों के नाम सिंपली मैसेज ज़रूर दें आप, कि अवेयरनेस का दो मैसेज, या ये दो कि इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि सरकार का नुकसान है, इनका अपना भी नुकसान है। देखो, हम जनरली एक कंसेप्ट है कि बजट आता है ना, अभी अगले हफ्ते आना है, बजट आना है, तो बजट के बाद हम सब लोग सोचते हैं सरकार ने हमें क्या दिया, जबकि सरकार देने वाली नहीं होती, सरकार तो लेने वाली होती है। देती है इंसेंटिव इस तरह का कि इंडस्ट्री प्रमोट हो। वो इंडस्ट्री प्रमोट करने का जो आज सबसे बड़ा काम हो रहा है, पूरी हिंदुस्तान में हर तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछ रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ज़्यादा अच्छा होगा तो इंडस्ट्री अपने आप ही चलेगी, अपने आप ही इंडस्ट्री चलती है। तो हम सरकार से पूछते हैं सरकार हमें क्या दे रही है, सरकार को हम टैक्स देंगे, सरकार हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से आज मेरी गाड़ी के टायर कम घिसेंगे, टाइम कम लगेगा, उतना मेरा टाइम बचता है। तो जो मैं इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सारी हैं, तो बिजनेसमैन को यही कहूँगा कि आप जो इंफॉर्मेशन है उसको स्मूथली अडॉप्ट करें, और जो आपका टैक्स बनता है वो टैक्स दे टाइम पर, और आपको फेसलेस सारा कुछ सिस्टम हो चुका है। फेसलेस के बाद कोई सामने कोई है ही नहीं आपसे पूछने वाला। और आप सोचो कि कोई अगर आपको कहता है कि गलत काम के बाद मैं आपको ये काम करवा दूंगा, वो आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, ना किसी के ऑफिसर के हाथ में है छोड़ना। क्योंकि आज आप कुछ अगर आप किसी से कोई लेते भी हो ओब्लिगेशन, तो वो फॉर द टाइम बिंग है, लॉन्ग रन में वो भी नहीं होगा। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन रिकॉर्ड हो चुकी है वो खत्म, डिलीट नहीं हो सकती उसमें से। तो आज या 10 साल बाद पकड़े जाने से अच्छा है कि सुख की नींद, खुशी की नींद, अपने हेल्थ को बचा बगैर मेडिसिन के, अगर जीना है तो कोई कैश संभालने की जरूरत नहीं है, आराम से उसको बिजनेस में लगाएं, तो मल्टीप्लाई करें। आपका ये मानना है कि जैसे इंडस्ट्री और डिपार्टमेंट गाड़ी के दो पहिए हैं सर? देखो, इकोनॉमी तभी चलेगी जब इंडस्ट्री चलेगी। तो जी, जब इंडस्ट्री चलेगी तो इकोनॉमी चलेगी। जी, उसके बिना तो कुछ देश चल ही नहीं सकता। आज अगर इंडिया के पास जो नाम हो रहा है, किससे हो रहा है? इंडस्ट्री की वजह से। पूरी जगह हम एक्सपोर्ट में इतना आगे बढ़ रहे हैं। आप ये देखो ना, सारी इकोनॉमी डाउन होते हुए भी शेयर मार्केट कोरोना के बाद कैसे बूम पीरियड में गई। जी, और आज भी ऐसा रुकने का कहीं नाम नहीं ले रही। बिल्कुल, क्यों? कोई कारण तो है ना। हर तरह से इकोनॉमी आगे अच्छी चल रही है, बस हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, सरकार हमें बेनिफिट देती रहे, हमारी समस्याओं को समझे। सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है, सरकार हमारी समस्याओं को समझे, लेकिन समझाने वालों में कमी है। सरकार समझना चाहती है लेकिन हम समझाने में पीछे हट रहे हैं, हम उनको समझा नहीं पा रहे। हमें प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे अपनी समस्याएं उठानी चाहिए, जिससे ताकि इकोनॉमी भी अच्छी चले, इंडस्ट्री भी अच्छी चले और सरकार। तो ये सर सारा सीए का है ना सर कर्तव्य? देखो, सीए जो है वो इकोनॉमी का एक पिलर है, क्योंकि जो पूरी इकोनॉमी में जो गाइडेंस देनी है वो सीए ने देनी है। तो सीए से भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट की बेनिफिट में सरकार की पॉलिसी को पहुंचाएं। आज हमारे गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं जो स्कीम इंडस्ट्री तक पहुंच नहीं पा रही, कि हम सिर्फ उन्हीं स्कीम्स को इंडस्ट्री के पास पहुंचा दें। इतनी सब्सिडीज हैं, वो प्रॉपर हमने क्या क्या काम करना है और सब्सिडी मुझे मिलेगी वो पहुंचा दें, तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी अपने आप अच्छी तरह चलेगी। सर ये थे शशि चड्ढा, हमारे सीए जो हैं पानीपत के जाने माने से सीए, बहुत पुराने हैं ये, इनसे हमारे बातचीत हुई है तो उन्होंने बताया काफ़ी कुछ इंडस्ट्री वालों के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में और ऑफिसरों के बारे में, सरकार के बारे में जो उन्होंने प्रकाश डाला है। तो इसके लिए इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।